जी नमस्कार, मैं दीपक शर्मा वन इंडिया न्यूज़ से। आज हम मध्य प्रदेश की धरती सतना में एक ऐसे संग्रहकर्ता के साथ हाजिर हैं। अभी तक आप सब हम कोई भी ये देखे होंगे कि लोग कुछ न कुछ ज़रूर जीवन में अपने संग्रह करते हैं, लेकिन आज हम ऐसे शख्स के साथ यहाँ मौजूद हैं जो जीवन के सबसे अलग, हम आप अधिकतर आज के ज़माने में जो आधुनिक युग में नोटों का संग्रह किया जाता है, लेकिन अपने लिए आज हम राजेंद्र अग्रवाल शशि जी के पास मौजूद हैं और उन्हें एक अलग शौक संग्रह करने का सवाल है, जिनसे हम बात करेंगे कि वास्तव में वो अपने जीवन में किस चीज़ का संग्रह किए हैं और क्यों किए हैं। हम उनसे जानेंगे इसके बारे में। जी नमस्कार। जी सर। नमस्कार, मैं वन इंडिया न्यूज़ से। जी आपको हमने सुना कि आप नोटों का, टिकटों का, करेंसी नोटों का, सिक्कों का, बहुत सारे ऐसे चीज़ों का संग्रह करते हैं। हाँ। क्या शौक है आपको इन सारी चीज़ों का संग्रह करने के? जो आपको सूचना मिली वो सही है जी बिल्कुल सत्य है। मैं विगत 40-45 सालों से संग्रह कर रहा हूँ। इसमें नोट, करेंसी नोट, सिक्के, मिस प्रिंट नोट और जो अभी तक के जितने भी नोट छपे आज़ाद भारत के, लगभग मैं पूरे कलेक्ट कर चुका हूँ। राजेंद्र जी, आप कब से ये संग्रह कर रहे हैं? आपकी उम्र क्या थी जब से आपने ये शुरू किया? क्या लगता है आप? ये मैं सन 80 के आसपास से चालू किया हूँ। जी 80 के आसपास जब पिताजी मेरे एक बार अगोहा, मेरी जन्म स्थली अगोहा हिसार के पास है, जी जी। वहाँ से कुछ सिक्के उन्होंने लाए थे। तो ये इच्छा जागे थी कि जब मेरे भगवान के अगोहा कालीन के सिक्के हैं तो मेरे पास सभी होने चाहिए। तो मैं क्रमशः विकास करते करते संग्रह करता गया। आज मैं अच्छी समृद्ध हालत में, मेरे पास एंटीक के पुराने सिक्के, राजाओं के मुगल कालीन, आज़ाद भारत के, ब्रिटिश कालीन, कम से कम 80 किलो कॉइन है। नोट कमाने के लिए लोग मेहनत करते हैं। हाँ। नोट इकट्ठा करने के लिए बैंकों में जमा करते हैं, धनवान बनते हैं, अपने आप को अमीर बनने की कोशिश करते हैं। आप अपने आप में क्या अमीर बनते हैं? क्या मानते हैं कि जब हम इनको संग्रह करेंगे, इन सब चीज़ों को संग्रह करके दिखाएंगे? हम आपके देख रहे हैं पूरे घर में इन्हीं का संग्रह है। क्या आपके विचार? क्या है कि एक हमारे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, उन्होंने देश के लिए काम किया। तो मैं सोचता हूँ कि अपनी जो विरासत है पुरानी, उसको संभाल के रखें। लोग नई पीढ़ी में, नए मोबाइल कंप्यूटर के ज़माने में भी वो साक्षात हार्ड कॉपी देखें कि ऐसे नोट चलते थे, ऐसे नोट हैं और ऐसे बनते हैं जो उनकी ज़िंदगी में काम आएंगे। और जितनी भी प्रतियोगिताएं होती हैं, ये कॉलेज में या फिर कहीं भी प्रतियोगिताएं होती है, फॉर्म भरे जाते हैं और आईपीएस के एग्जाम हो, उसमें सब में सब ये कहीं ना इस नोट सिक्के का भी कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहता है। बिल्कुल सही। आप करोड़पति के भी देखेंगे, अमिताभ बच्चन के कार्यक्रम, उसमें भी खूब सारे क्वेश्चन नोट सिक्के के भी रहते हैं। तो ये मेरा ज्ञान है। सब स्कूलों में मैं जाता हूँ, कॉलेजों में भी जाता हूँ, जब कभी उनके सेमिनार होते हैं तो उनको समझाता हूँ कि ऐसे ऐसे करें। और ये नोट सामान्य तो है, आप देखते हैं सामान्य जैसे, मगर ये कॉमन नहीं है। जी जी। ये स्पेशल, उसके अंदर क्या है ये देखिए कि कैसी भाषा है। और ये जब ये डाक टिकट है, ये राजदूत का काम करते हैं। जी जी। ये डाक टिकट राजदूत है। ये जब दूसरे देशों में जाती हैं नोट या सिक्के, तो वहाँ प्रेजेंट करती हैं कि हमारी संस्कृति क्या है, कैसी संस्कृति है, कि हम भारतवासी कैसे हैं। ये सबकी जानकारी नोट सिक्के में रहती है। बिल्कुल सही। आपका पेशा मुख्ता क्या है, क्या करते हैं? मेरा पेशा मुख्ता दवाई विक्रेता हूँ। मैं फुटकर दवाई विक्रेता हूँ। उसके साथ साथ कितना समय निकालते हैं इसके लिए? इसके लिए मैं कम से कम 3 घंटे पर डे निकाल लेता हूँ। जी। रात को 11 के बाद, क्या 10 बजे दुकान बंद किया, 11 से 1 या 12:30 तक मैं काम डाक टिकट, नोट, करेंसी पेपर, स्टाम्प पेपर का लिखा पढ़ी, या दोस्तों के जवाब आए, या कोई का किसी ने क्वारी की, क्वेश्चन आंसर किया, उसका जवाब में। अभी हाल ही में आप भारतीय डाक विभाग द्वारा आयोजित
जो ये अमृत पैक्स 2023 दिल्ली में आयोजित था, उस पर आपने की प्रदर्शनी लाई थी, क्या हुआ अमृत पैक्स में, क्या होता है? अमृत पैक्स में कम से कम 1400 फ्रेम लगे हुए थे। उसमें से 300 या 250 करीबन प्रतियोगी भाग लिए। उसमें मुझको ब्रॉन्ज मेडल मिला, बहुत अच्छा लगा, क्योंकि अभी तक तो मुझको राष्ट्रीय स्तर का ब्रॉन्ज मेडल पहला मिला। राष्ट्रीय स्तर का राष्ट्रीय स्तर का मेडल जो भारतीय डाक ताक विभाग द्वारा लगाया जाता है। उसमें कौन उपस्थित होते, मुख्य अतिथि कौन होता? मुख्य अतिथि संचार मंत्री ये अश्विनी वैष्णव हाँ, अश्विनी वैष्णव जी आए थे, उसमें आए थे। बाकी के अमृत पैक्स जो ये प्रगति मैदान में लगा, इसमें डाक टिकट की राष्ट्रीय स्तर की प्रदर्शनी और मेडिकल से संबंधित बहुत सारी चीजें जो खोज प्रतियोगिताएं इसमें होती हैं। हाँ। उसमें आपको किस विषय पर मुख्य रूप से इसमें मैंने शुरू से जैसे मैं औषधि विक्रेता, दवाई विक्रेता हूँ, तो मुझको लगा कि मुझको इसमें नॉलेज है, तो वही डाक टिकट कलेक्ट किया जिसमें हमको नॉलेज है। तो मैं शुरू से ही कम से कम डाक टिकट का ये काम 30 साल से कर रहा हूँ। 30 साल से जो क्रमशः विकास करते करते पहले स्थानीय स्तर पर यानी जिला स्तर पर मैंने 3 बार प्रथम इनाम लिया, फिर भोपाल में भी लिया ब्रॉन्ज मेडल, फिर इंदौर में भी लिया। फिर इसके बाद लगा कि अब हमको राष्ट्रीय स्तर पर जाना चाहिए, तो एक बार बम्बई भी गए। बम्बई में प्रदर्शनी में मुझको इनाम नहीं, मेडल नहीं मिला, हाँ स्थान मिला। और इसके बाद में उसको सबसे बड़ा अभी तक मेरा इनाम है ये प्रगति मैदान अमृत पैक्स दिल्ली का जो ब्रॉन्ज मेडल। हाँ, इसके साथ साथ नगर निगम में अभी मुख्यमंत्री जी आए थे उत्सव में, तो मुझको भिंड पे उत्सव में तो मुझको अभी नागरिक सम्मान किया गया श्री योगेश तामकार जी द्वारा, वह राजेश शाही जी द्वारा, वह मुख्यमंत्री जी द्वारा एक सम्मान साल उड़ा के ये नगर के गौरव में मुझको सम्मानित किया गया। ये प्रगति मैदान में जो भी प्रतियोगिताएं होती हैं उसमें 280 प्रतियोगिताएं आयोजित हुई हैं, उसमें मुख्य रूप से क्या रहती, कितना उसमें प्रतियोगी भाग लेते होंगे? उसमें चाहे जितने प्रतियोगी भाग लेते हैं 1400 फ्रेम थे। इसमें हर विषय के लोग आते हैं, कोई जैन धर्म के हैं, कछुआ पे है, पक्षी पे है, अलग अलग विषय पे अलग है। मेरा मेडिकल थीम है, तो मेडिकल थीम के 2-3 फ्रेम लगे थे जिसमें मुझको आप इतना बड़ा संग्रह कर रहे हैं, आपके संग्रह में किनका विशेष रूप सहयोग रहता है? मेरा सहयोग घर वालों का ज़्यादा रहता है। इसमें कुछ पत्रकारी लोग भी हैं, मुझको पुराने नोट दे जाते हैं, या फिर सबसे ज़्यादा सहयोग बैंक के कर्मी हैं, जितने मेरे दोस्त हैं सब बैंक जितने भी कहीं से कुछ नोट आया तो वहाँ दे गए। मेरे कुछ रिश्तेदार हैं, घर में भी है, घर में मिसेज भी कहीं भी कुछ भी नोट पाती है वो दे जाती है। मेरी पोती को भी इसका शौक लग गया है, जो 3 साल की थी, 3 साल में ही उसको भी समझ गई कि कुछ है, कीमती चीज़ है। तो रात को 11 बजे मेरे टेबल में आ जाती थी, बब्बा सिक्के लगा, सिक्के हमको देखने, और 1-2 सिक्के जरूर ले जाती थी रात को। राजेंद्र जी, जैसे हमने विशेष रूप से आमतौर पर लोग ये नहीं जान पाते नोटों में क्या खामियां हैं, पहले कौन सी नोट चलती थी। 1 से लेकर के 2000 तक की नोट अपने देश में चल चुकी हैं, उसमें क्या अंतर है? पहले कैसे नोटें होती थी, एक नोट कब से आप संग्रह किए, थोड़ा दिखाइए, आपके फाइलें हम पर मौजूद हैं। एक की नोट शुरू से कैसे चलती थी? इसके पहले जो भी आपके संग्रह हो ऐसे बताइए। ये एक ही नोट आज़ाद भारत के 1950 के बाद ही छपाई हुई है। 1947 को आज़ाद हुआ है, 1950 से ये करेंसी अपने इंडिया में खुद सबसे पुरानी नोट इसमें क्या संग्रह में है आपके? ये दर्शकों को दिखाए, इसको निकाल करके। ये नोट 1 की है? नहीं, ये 100 की है। 100 की बड़ी नोट है। ये कब किस सन की होगी शायद अंदाज में? क्या अंदाज ये 1960-60 के आसपास की होनी चाहिए। इसे बहुत सारे आप नोट लगा के रखे हैं, 100 की नोटें हैं। ये पुरानी से पुरानी नोटें दिख रही हैं। क्या अंतर है आपके और पहले में? पहले बड़े हिसाब से बड़े चौड़ाई वाले चलते थे, अब साइज छोटी हो गई। अब तो कट साइज के भी नोट आ गए, सबसे छोटे, जो पॉकेट मनी में ये जान की कट साइज किएगी कि आपके पॉकेट मनी में आ जाए, जो फटे नहीं।
पहले नोट सब ज़्यादा फटते थे, अब कुछ कम हो गए क्योंकि आपकी पर्स में वो साइज में आ गए हैं। जी। और क्या संग्रह, जैसे इस फाइल के अलावा और फाइलों में क्या लगा के रखे हैं आप? 10 की, 20 की, 50 की नोटें बहुत सारी हैं आपके पास, क्या है इसमें? ये इसमें 500 के नोट हैं। जी जी, हाँ हाँ, 500 की। ये 500 के नोट हैं। इस फाइल की खासियत है, इसमें सब स्टार के नोट हैं। जो अभी भारत का पहला स्टार का नोट 500 का छपा था वो ये है। इसमें हर साल 5-6 प्रकार के स्टार के नोट छपते हैं, तो लगभग ये मैं पूरा कर रहा हूँ। जितने भी स्टार के नोट हैं, 500 के नोट हैं, और 10 के हैं, 20 के हैं, 100 के हैं, 200 के हैं, स्टार 500। कैसे लोग समझेंगे? स्टार ये बीच में लगे, नंबरों के बीच में। ये स्टार नोट स्टार के पैनल नोट में लगे रहते हैं। ये स्टार नोट इसलिए हैं, ये रिप्लेसमेंट नोट कहलाते हैं। जी पहले क्या होता था, पुराने नोट जब छपते थे तो बीच में कोई खराब नोट छप जाता था तो पूरी गड्डी खराब जाती थी। अब ऐसा नहीं है। वो जो पुराना नोट छप जाता था, पुराने बेढंगे टाइप का या मिस प्रिंट या गलत नंबर का छप जाता था, तब उसको निकाल के ये पहले से छपे छपाए स्टार के नोट रखे रहते हैं, तो वो बीच की गड्डी में डाल दिए जाते हैं। तो वो नोट की संख्या पूरी रहती है और गड्डी फेंकी जाती पूरी रहती है, और गड्डी के ऊपर एक स्लिप नीली लग के आ जाती है कि संख्या पटल में स्टार का नोट है और नोट पूरे हैं, क्रमानुसार नहीं है। जी, बिल्कुल सही है। अब जैसे स्टाम्प आपके पास पुराने से पुराने स्टाम्प कहाँ पर हैं? कैसे स्टाम्प पहले चलते थे, अब कैसे स्टाम्प चल रहे हैं? ब्रिटिश इंडिया। ये ब्रिटिश इंडिया के स्टाम्प पेपर हैं। जी जी जी। ये ब्रिटिश इंडिया के स्टाम्प पेपर है। जी जी। ये उनका शासनकाल 1800 के आसपास से चालू हुआ था, जो 1901 तक चला। और बढ़ाइए। बाद में फिर एडवर्ड 7 आया हाँ, 1901 से। विक्टोरिया का आ गया। ये विक्टोरिया का ही है, सबसे पुराना स्टाम्प पेपर विक्टोरिया का मेरे पास ये है। ये है 1981। 1881 का। 1881। ये 1881 का है, सबसे पुराना स्टाम्प पेपर है, और इसको बहुत ही संभाल के इसलिए 2-3 पलट पे रखा जाता है। ये ब्रिटिश का है। ये ब्रिटिश कालीन है। ऐसे बहुत सारे स्टाम्प आपके पास हैं। एक ही ब्रिटिश कालीन महारानी विक्टोरिया कालीन का स्टाम्प पेपर है, जो जानवरों की चमड़ी पर स्टाम्प पेपर का उपयोग किया जाता था। ये फैसला है किसी मुकदमे का। इसमें विक्टोरिया कालीन का ये ऊँट की चमड़ी पे बना हुआ पूरा स्टाम्प पेपर है। ये पन्ना स्टेट का स्टाम्प पेपर है। ये अपने रीवा राज्य का स्टाम्प पेपर है। इस स्टाम्प पेपर की खासियत यह है कि इसमें बघेलखंड की भी कोर्ट फीस लगी हुई है। ये चित्रकूट उदयपुर वाला है। एक राज किशनगढ़, छतरपुर, जो पहला छतरपुर हो गया, ये सब पुराने स्टाम्प पेपर है। ऐसे मेरे पास स्टाम्प पेपर 36 प्रकार के स्टेटों के हैं। कुल मिलाकर 200 पीस ओल्ड पेपर स्टाम्प पेपर के हैं जो संग्रह है। झाबुआ रियासत। ये झाबुआ रियासत का है। इंद्रगढ़, ग्वालियर, केरला, कोचीन कहलाता था। और ये भोपाल में भी कई प्रकार के आते थे। भोपाल के भी दो प्रकार के हैं। हाँ, एक ही है, बाद में उनकी शासक बदले, फिर उनका है। जी जी। कोटा, दतिया, ये मैंने अभी अलग से लगाए गए हैं। ये मैंने अभी स्टाम्प पेपरों की खूबसूरती उभारने के लिए अलग से प्रदर्शित किया गया। स्टाम्प पेपर ये केवल आते थे।
अब कॉइन कहाँ है आपके, सिक्के कहाँ हैं, कहाँ संग्रह करके रखें घर में अपने, कैसे दिखाएंगे उनको, लोगों को कैसे जान में जाएंगे वो कॉइन की फाइल ये कॉइन? ये 5 रुपए के कॉइन के सिक्के की फाइल है। ऐसे मेरे पास 1 रुपए का भी है, 2 रुपए का भी है, मिस प्रिंट वाले भी कम से कम 200 से 300 पीस मिस प्रिंट जो गलत छप जाते हैं वो भी हैं। ये सब का सिस्टमेटिक सिस्टम है, कब छपे, किस सन में आया और कौन सी मिंट का है, ये सब पूरी जानकारी के साथ एक एक क्रमबद्धता से ये फाइलों में लगाए गए हैं। कितने ऐसे कॉइन होंगे आपके पास टोटल, पूरे घर में कितने रखे होंगे अंदाज? अंदाज तो नहीं बता पाएंगे, कम से कम ये एक बार गिन नहीं पाए थे, मैं तौला था तो 80 किलो निकले थे। 80 किलो के सिक्के? 80 किलो के करीबन सिक्के निकले थे। ये वो भी आज के नहीं, पुराने। जी जी जी। कब से सिक्के चले, कितने प्रकार के सिक्के रखे हैं आप? जैसे हमको याद है 5 पैसे 10 पैसे चले थे मेरे। ये लगभग सभी हैं। सभी आपके? हाँ, जितने भी ब्रिटिश कालीन में जितने भी 1 आना 2 आना पाई रुपया ये सब जो है सब है। मेरे पास अग्रसेन महाराज का भी सिक्का है जो सन 2150 साल पुराना भी सिक्का है। 1700 साल पुराने भी सिक्के हैं। आप अपने विंध्य क्षेत्र या कि प्रदेश में कहाँ कहाँ प्रदर्शनी में भाग ले चुके हैं अब तक? सतना में कई बार जी और भिंड व्यापार मेले में भी, वो तो मेरा ही स्टॉल रहता है मेन, जी। आर्ट गली में, उसमें, और इंदौर में, भोपाल में। जैसे यहाँ के राजा महाराजा अभी भी हैं यहाँ। हाँ। शासक नहीं है। हाँ। शासन नहीं है लेकिन राजा महाराजा हैं। हाँ, उनसे मैं मिला उनके हूँ। यहाँ क्या क्या आप अपने कभी वहाँ छायाचित्र लगाए? हाँ, उनसे भी मैं मिला हूँ और वो मेरे घर आने वाले भी हैं। रीवा महाराजा जी से बात हुई है, उनके संग्रहालय हेतु मैंने 4 फ्रेम उनको दिए सिक्के के। उनके बर्थडे का नोट दिया है और सिक्के भी दिया है कुछ जो ब्रिटिश कालीन भी है और अभी के भी आज़ाद भारत के हैं। और इनके दशहरे में उनका प्रोग्राम होता है, उनमें मैं आमंत्रित था। उनका राज्याभिषेक था तो मैं उसमें प्रोग्राम में गया था, तो उनको मैंने 4 फ्रेम ऐसे म्यूजियम वास्ते, संग्रहालय वास्ते भेंट किए हैं। हमने सुना है कि आपका लिम्का बुक में भी नाम दर्ज होने वाला है, क्या सही है क्या इसमें पता ये प्रक्रिया चल रही है, अभी फाइनल नहीं होगा। जी, लगे अभी हैं प्रयास कर रहे हैं? हाँ, प्रयास करें, मगर भी ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए, इसमें प्रयास चालू है। जी। और जैसे पुरस्कृत हुए, प्रदर्शनी लगाए, क्या इच्छा है आपकी कहाँ हमारी ये प्रदर्शनी लग जाए? क्या इच्छा? ज्यादातर देश में कि विदेश भी जाना चाहे? नहीं, हम विदेश नहीं जाना चाहते। हम देसी हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के पुत्र हैं। हम देश में ही रहेंगे, देश में ही काम करेंगे। मेरी कई जगह प्रदर्शनी लग रही हैं जी। और घर में छोटा सा एक म्यूजियम भी बनाया जा रहा है। उसमें हम सबको आमंत्रित करेंगे बिना फीस के, तो उसमें लोग देखें। चलिए, आप अपना हमको प्रदर्शनी वो दिखाएं, म्यूजियम जो घर में थोड़ा बहुत बना के रखा है। जी बताइए, क्या है आपके म्यूजियम में, क्या है पहले सबसे? ये इसमें ये जो प्लास्टिक के नोट हैं, हाँ, उसका प्रदर्शित किया गया है। जी जी। इंडिया में अभी प्लास्टिक के नोट नहीं है, कई देशों में प्लास्टिक के नोट चालू हो गए हैं, उनका ये प्रदर्शित है। अच्छा। और इसमें ये मिस प्रिंट नोट प्रिंटेड है। इसमें गांधी जी 2 बार आ गए, इसमें गांधी जी ये है ही नहीं है। और ये 500 का मिस प्रिंट हो गया, कागज बगा हो गया है। अच्छा, इसमें ये मिस प्रिंटेड नहीं, जैसे मिस प्रिंट हो जाता है तो आप लोग वहाँ सूचित करते हैं जहाँ छपाई होती है? एक बार सूचित किया था तो वापस आ गए थे कि इसको आप बैंक में चेंज कर लीजिए, वही मूल्य में बदल जाएगा। अच्छा। ये देखिए, इसमें ये नंबर ही नहीं नोट जी, इसमें नंबर नहीं है। ये ऐसा होता है बीच बीच में। हाँ, ये जब कभी लाखों करोड़ों नोट में 1-2 छप जाता है। ये 100 का सिक्का है। अच्छा, ये 100 का सिक्का? ये स्मारक सिक्के कहलाते हैं। जी। ये 100 का सिक्का स्मारक सिक्के हैं। ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी का 150 साल का सिक्का है। जी जी जी। 150 रुपये का सिक्का है। ये 1000 रुपये का सिक्का है। ये चांदी के रहते हैं। ये चल रहे हैं सिक्के अभी? नहीं, ये कमोडिटी कॉइन कहलाते हैं। हाँ। जो स्पेशल स्मारक सिक्के होते हैं, संग्रहकर्ताओं के लिए होते हैं। जी। ये 50% चांदी रहती है और करीबन ये 4000 रुपये में एक आता है।
पहले से बुक करना पड़ता है। जी। ये सेना के कुछ मेडल हैं, सेना के मेडल, सिक्के नुमा। हाँ, सिक्के नुमा मेडल है। ये कौड़ी है जो प्राचीन का समय में चालू हुई थी, प्रारंभिक मुद्रा, मैंने प्रारंभिक मुद्रा से चालू किया है। ये कुषाण, भोपाल, अकबर, मांडव सुल्तान के सिक्के हैं। जी। ये मैंने सबसे अधिकतम अंक वाले नोट मैंने कलेक्शन किया है। जी जी। जिम्बाब्वे की करेंसी है, मगर इसमें इंडिया में जो ज़्यादा की वैल्यू नहीं है, केवल 1 किलो शक्कर है। जी जी। और क्या है आपके यहाँ म्यूजियम में, क्या दिखाएंगे? ये जितने भी अपने राष्ट्रपति हुए हैं, हाँ, अब तक के भारत में। हाँ, अपने स्वतंत्र भारत में सबके राष्ट्रपतियों के उनके फोटो, उनकी डिटेल। कैसे, इसमें क्या है, इसका मतलब क्या है बताइए। जैसे जैल सिंह का जन्मदिन है हाँ 5/5/16, हाँ। तो नोट का नंबर ही 5/5/16 है। अच्छा अच्छा, उनके जैसे जन्मदिन को लेकर के नोटों का भी मिलान किया गया। मिलान किया गया। जैसे अपने अभी राष्ट्रपति हैं मुर्मू अभी, जी। तो 20/6/58, जी। तो 20/6/58 का ही नोट है, 20/6/58 ही नंबर है। ऐसे प्रधानमंत्रियों का भी है। अच्छा अच्छा, जितने प्रधानमंत्री अब तक के हुए हैं उनका हाँ, कलेक्शन। उनके पूरे उनके क्रमबद्धता से कलेक्शन और उनके अच्छा, जन्मदिन ये के। सिक्के आपके पास बहुत सारे हमने देखे रखे हैं, क्या है सिक्कों का, क्या है इनका? ये सब पेटियों में इसके अध्ययन इनका सब चालू है, इनका अध्ययन चालू है। ये सब हम जब कोई सिक्के की किसी को जरूरत पड़ती है जी। तो इसको से निकाल के एक दो सुलझा के देना पड़ता है। अच्छा अच्छा। और क्या है, जैसे ये बहुत सारे मेडल हैं आपके पास, कहाँ कहाँ मेडल प्राप्त हुए अभी आपको? ये मेरी जिंदगी का सबसे पहला मेडल है जो सुधीर जी द्वारा आयोजित की गई थी प्रदर्शनी, नेहरू पैक्स। जी। कहाँ पर लगी थी ये ग्रीन टाकीज के पास, सतना में। सतना में। जी। तो ये सबसे मेरा पहला मेडल है। 89 में। हाँ। 89 मिला था आपको। इसके बाद लगातार मुझको प्रथम 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 वाह। प्रथम 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 जी। हर बार मुझको पहला इनाम मिलता था जी। जिला स्तर पे। तो फिर मैंने चौथी बार ये घोषणा कर दी थी कि मुझको अब इनाम मत दिया जाए, क्योंकि मेरे आगे कोई आ नहीं पाता, तो मेरे बाद वाले मैं आमंत्रित में रहूँगा, प्रदर्शनी लगेगी, मगर मुझको इनाम न दिया जाए। बहुत बढ़िया। और ये बहुत सारे पूरी अलमारी फुल है आपकी। हाँ। इसमें भी आपको ये, इसमें भी ये जबलपुर का है, इंडिया महाविद्यालय का है, जी जी जी, ये सिटपेक्स के लायंस क्लब का है, पिंड व्यापार मेले का है। ये अभी दिल्ली में कौन सा मिला है आपको, कहाँ है ये? वो ब्रॉन्ज मेडल इसके इस पैकेट में मिला था, ब्रॉन्ज मेडल इस पैकेट में है। जी जी। और ये अलमारी आपकी पूरी फुल है, इसमें क्या रखे हैं आप? इसमें पुराने पेपर्स जो हमारे जो समाचार पत्र निकलते हैं हमारे बारे में, उसके पूरे निकली, इसमें सिक्के लगे हैं, इसमें स्टेशनरी रहती है, इसमें फाइलें खूब रखी हैं जितनी भी डाक टिकट की होती है, इसमें रॉ मटेरियल है। ये पूरे में डाक टिकट भरे हैं। लाकर जो लाकर में रुपयों डाक से टिकट- रहता है उसमें आपके यही डाक संग्रह। टिकट रखी है। बहुत सारे संग्रह हैं, क्या है ये नोट कैसे रखे हैं यहाँ पर? ये स्टाम्प पेपरों की प्रदर्शनी मैंने लगाई है। जी जो राजाओं के देशी रियासतों के स्टाम्प पेपर होते हैं जी जी और उनकी कोर्ट फीस होती है, जी। उनको मैं प्रदर्शित किया हूँ। इधर मैंने ये सिक्के लगे हैं, ये प्रमाणित सिक्के जी, हैं जी। जो एनजीएस कंपनी मुंबई में है। 600-700 रुपये एक सिक्के का जांचने का, परखने का पैसा लेती है, बाद में प्रमाणित करती है कि ये सिक्का ऐसा है, ये 2200 साल पुराना है, ये 1700 साल पुराना है, वो सब लिख के देती है। जी। और ये नोट ऐसा है जो छपा हिंदुस्तान में, चलता पाकिस्तान। इस नोट के अंदर लिखा है हुकूमत पाकिस्तान। जी जी। इसमें जैसे 111 एक ही अंक के नोट है, 1122 3344 सब एक जैसे नोट हैं। खादी ग्रामोद्योग क्या है, कमीशन वो क्या है, उसमें खादी हुंडी? ये खादी हुंडी है। हाँ। ये नोट नहीं है, ये हुंडी कहलाती थी, जी। एक प्रकार से टोकन है। इसके बदले उसको, व्यक्ति को, उस धारक को उतना खादी के कपड़े दिए जाते थे। जी। लेटेस्ट में आपको कुछ पुरस्कृत हुए आप? लेटेस्ट में अभी ये पुरस्कृत हुए हैं जो
नगर निगम द्वारा गौरव योगेश दिवस जी, पर। राजेश शाही और मुख्यमंत्री जी आए थे, तो मुझको सतना नगर गौरव का इनाम सम्मान दिया था। धन्यवाद राजेंद्र जी, आपने यह संग्रहकर्ताओं में आपका जो हुनर है, सतना के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है कि आप ऐसे ही संग्रह करते रहें। आपको भी धन्यवाद जो आप प्रोत्साहन करते हैं ऐसा नए नए लोगों का।